पंजाब की सीमा पर अवैध खनन माफिया सक्रिय, दोनों राज्य के अधिकारियों का दावा, की जाएगी कार्रवाई। ऊना में भी खनन माफियाओं ने पसारे पांव, स्वां नदी में पाबंदी के बावजूद हो रहा है खनन, नदी का सीना हो रहा है छलनी। अमृतसर में हुई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की हत्या के मामले में आरोपी अकाली नेता गिरफ्तार, पार्टी से किया निष्कासित, विपक्ष ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। गुजरात कांग्रेस में मोदी की बड़ी सेम, पूर्व उप मुख्यमंत्री नरहरि अमीन के समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल, मोदी ने कहा कांग्रेस को फिर मिलेगी मात। पंजाब में लुधियाना के बुड्ढा नाले की गंदगी को एक बैक्टीरिया बनाएगा अपनाने वाला, करोड़ों की मशीनें भी सफाई में रही थी नाकाम। नंगल वेटलैंड हुआ विदेशी मेहमानों की चहचहाट से गुलजार, सर्दियों के आते ही कई प्रजातियों के पक्षियों ने डाला डेरा। साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंची भारतीय हॉकी टीम, अंतिम 8 की जंग में बेल्जियम को 1-0 से हराया। और कोलकाता टेस्ट में भारत के गेंदबाज पस्त, इंग्लैंड के कप्तान कुक ने लगातार तीसरे टेस्ट में ठोका शतक, सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर स्कोर 216 रन। विदेशों में बढ़ती ठंड की वजह से भारत के अलग अलग हिस्सों में प्रवासी परिंदों ने अपना डेरा डाल दिया है, जिससे पक्षी प्रेमियों के चेहरे तो खिले ही हैं, साथ ही इनकी चहचहाट से समा गुलजार हो गया है। नंगल से हमारे संवाददाता अशोक चोपड़ा की रिपोर्ट। ये है नंगल वेटलैंड का नजारा। आजकल ये प्रवासी पक्षियों की चहचहाट से गुलजार है। सतलुज दरिया के साथ लगते गांव से होकर गुजरती स्वां नदी में अटखेलियां करते ये पक्षी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। यहाँ आए पक्षियों में ब्लैक कुक्स, पोचर्ड, मेलार्ड, ओपन स्पिनवेल और डॉट स्कैन जैसी प्रजातियां हैं। वहीं यहाँ आने वाले पर्यटक इन खूबसूरत पलों को आंखों में कैद करने से खुद को नहीं रोक पा रहे हैं। हर साल हजारों पंछी आते हैं ते यह पंछी ਵੱਖ-ਵੱਖ देशों तो आके नंगल के नज़ारे नूं होर भी रमणीक बनाते हैं। वेटलैंड में आने वाले पक्षियों से जहां पक्षी प्रेमी खुश हैं, वहीं जानकार मानते हैं कि विदेशों में सर्दियों के बढ़ने के साथ ही यहां आने वाले पक्षियों की संख्या बढ़ती जाएगी और फरवरी तक इनका यही बसेरा रहेगा। वहीं जानकार मानते हैं कि सतलुज में बढ़ते प्रदूषण को लेकर भी चिंता है। उनकी माने तो इससे यहाँ आने वाले पक्षियों की संख्या में कमी आ सकती है। पानी दे विच पोल्यूशन बदन नाल जिहड़ा ये वर्ड्स है, ये जिहड़े पानी दे विच जिहड़ी असीं झाड़ियां देखदे ना, जिवें असीं रीड कहंदे ने, इन्हां दी खुराक हुंदी है। कुछ वर्ड्स फिश खाते हैं, कुछ वर्ड रीड्स जिहड़ी है इन्हां दी जड़ां ते रूट्स पत्ते खाते। जो ये रूट्स जिहड़ी है जां जिहड़े रीड्स दे जिहड़े लीव्स है जिहड़े ये प्रॉपर नहीं होणगे तां पंछियों की खुराक नहीं मिलेगी तो पंछी तो मुख मोड़ लैंदे ने। सो इस क्रेन्स दा खैर नहीं देखा इस समय, लेकिन उम्मीद है कि आणगे जिहड़ा समा इस समय इन्हां दा पीक दे उत्ते नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 4 महीने तक कराणगे ते काउंटिंग वध रही है डे बाय डे। बीते साल नंगल वेटलैंड में करीब 170 पक्षियों की प्रजातियां आई थीं। जानकार मान रहे हैं कि अभी और भी कई प्रजातियां सर्दी बढ़ने के साथ यहां आएंगी, यानी अगले 3 महीनों तक नंगल वेटलैंड का ये खूबसूरत नजारा ऐसा ही बना रहेगा। अशोक चोपड़ा, जी हिमाचल, नंगल। और अब आपको ले चलते हैं आइस स्केटिंग की दुनिया में। संसद में चाहे एफडीआई पर हो रहे हंगामे की वजह से माहौल बेशक गर्म हो, लेकिन पहाड़ों में कड़ाके की सर्दी के बीच शिमला में आइस स्केटिंग की शुरुआत हो गई है। क्या बच्चे और क्या बड़े सभी सर्दी के साथ साथ आइस स्केटिंग का खूब लुत्फ उठा रहे हैं। दुनिया में मशहूर और 1920 में शिमला में बने आइस स्केटिंग रिंक में हर साल खेलों का आयोजन होता है और आयोजकों के मुताबिक इस बार फिर से आइस स्केटिंग की शुरुआत हो गई है और आने वाले दिनों में भी आइस स्केटिंग से जुड़े कई खेल होंगे और साथ ही कार्निवल का भी आयोजन किया जाएगा। और अब जानिए हिमाचल में चल रहे हैं धर्मशाला के कुछ अनछुए पहलुओं को देखने।
कांगड़ा जिले के मुख्यालय धर्मशाला को बरसों पहले भागसू के नाम से जाना जाता था। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 4780 फीट है और इसका क्षेत्रफल तकरीबन 9 किलोमीटर है। इसी के छोटे से और खूबसूरत गांव मैक्लोडगंज में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा रहते हैं और तिब्बत की निर्वासित सरकार का दफ्तर भी यही है। धर्मशाला की आबादी महज 20,000 है और यहाँ 77% लोग साक्षर हैं। साक्षरता की यह दर राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है। पंजाब और हिमाचल प्रदेश के सीमाई इलाकों में अवैध खनन करने वाले माफियाओं ने अपने पैर पसार लिए हैं और हैरानी की बात यह है कि सबके सामने होने वाले इस अवैध कारोबार पर अब तक लगाम नहीं लगाई जा सकी है। जी पंजाबी की कवरेज के बाद अधिकारियों ने दावा किया कि इस धंधे पर रोक लगाने की पूरी कोशिश की जाएगी। ये धंधा कैसे चल रहा है, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। हिमाचल और पंजाब की सीमा पर चक्की नदी पर अवैध खनन का कारोबार फल फूल रहा है। रेत और बजरी के अवैध खनन से जहां यहां की प्राकृतिक सुंदरता खराब हो रही है, तो वहीं चक्की नदी का अस्तित्व भी खतरे में पड़ता जा रहा है। पंजाब में हाई कोर्ट के आदेशों के बाद खनन पर रोक लगी है। सूत्रों के मुताबिक इसका फायदा हिमाचल के खनन कारोबारी उठा रहे हैं। अवैध खनन का मतलब है जो बिना किसी सरकारी इजाजत के किया जाए, यानी जिस क्षेत्र में बगैर नीलामी या इजाजत के खनन होता है वह अवैध है। लेकिन हिमाचल और पंजाब की सीमा पर खनन माफिया ऐसे इलाकों में खनन कर रहे हैं जिनकी नीलामी तक नहीं हुई है। वहीं जायज खनन वो होता है जिसकी खनन विभाग अनुमति देता है। इसके लिए खनन क्षेत्र की नीलामी होती है और उसके बाद ही वहां खनन किया जा सकता है। अवैध खनन के लिए खनन माफिया उन इलाकों पर नजर रखते हैं जहां पर वे आसानी से अपने काम को कर सकें। खनन माफिया अधिकतर रातों में इन क्षेत्रों में जेसीबी के सहारे खनन करते हैं। कई जगह तो खनन माफिया दिन दहाड़े भी अपने काले कारोबार को करने से गुरेज नहीं करते। सूत्रों के मुताबिक हिमाचल में कांगड़ा में सबसे अधिक अवैध खनन होता है, जहां पंजाब और हिमाचल की सीमा पर अवैध खनन का कारोबार जोरों पर चल रहा है। दूसरे नंबर पर ऊना जिला है। यहाँ भी पंजाब से सटे इलाकों में अवैध खनन होता रहता है। जानकारी के मुताबिक इसमें पंजाब के लोग भी शामिल होते हैं। वहीं जिला शिमला में सतलुज और रोहड़ू में पब्बर नदी में अवैध खनन के कई मामले सामने आते रहते हैं। वहीं अन्य जिलों में भी अवैध खनन होता रहता है। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, जी हिमाचल।